अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल राहे जनून। शबरेज तो कोमे में चला गया और मेहर की शादी उस्मान से हो गई। लेकिन शादी के बाद मेहर के सामने सब हकीकतें खुलेंगी, सबके असल चेहरे आएंगे। क्योंकि उस्मान कभी भी ज़ारा से मोहब्बत तो करता ही नहीं था। मोहब्बत थी तो सिर्फ दौलत से, रुपए पैसे से, क्योंकि वो जानता था मेहर और ज़ारा दो इकलौती बहनें हैं, यानी कि इनका कोई भाई नहीं। इस सूरत में सारी जायदाद तो इन दोनों में ही तकसीम की जाएगी, यानी कि ज़ारा से शादी के बाद उस्मान को अच्छी खासी रकम मिलेगी। तभी तो जब ज़ारा से शादी नहीं हो सकी तो उसने चुपचाप मेहर से निकाह पढ़ लिया। लेकिन मेहर से निकाह करने के बाद भी उसे कोई रकम, कोई रुपया पैसा नहीं मिला। इसीलिए तो वो बहुत ही गुस्से में है। और हाला भी तो मेहर के साथ अच्छा नहीं कर रही। घर आते ही उसे सुबह काम पर लगा दिया। अपने बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी खाने का इंतज़ार कर रही थी कि मेहर खाना लेकर आ रही थी और रास्ते में आते ही उनकी बातें सुन ली। उस्मान जो अपनी माँ पर गुस्सा कर रहा था कि आपने तो कहा था इससे निकाह करो, रुपया पैसा मिलेगा, मैंने इसीलिए इससे निकाह किया, कहाँ है वो रुपया पैसा, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो अब मेहर को जो सामने से हाला ने देख लिया तो अब अपने बेटे को इशारा करने लगी कि तुम सब्र करो, सब कुछ आएगा, तुम बस ठंडी करके खाओ। हाला मेहर का सामना करके अब कुछ शर्मिंदा भी थी, लेकिन मेहर ने इनके सामने कोई बात नहीं की। ऐसे में थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेहर से मिलने माँ बाप भी आ गए। हो सकता है कि सुबह सुबह नाश्ता लेकर ही आए हों। यहाँ मेहर अपनी माँ को इन लोगों के असल चेहरे के बारे में बताना भी चाहेगी, लेकिन माँ कुछ भी सुनना नहीं चाहती, बल्कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ही तलकीन करती है कि अब यहाँ पर अपना घर बसा कर रखना। वापसी के दरवाजे तुम्हारे पर बिल्कुल बंद हैं। शबरेज का तो दिल से तसव्वुर भी निकाल दो, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। शुक्र करो उस्मान का, जिसने तुमसे निकाह की हामी भर ली। इस तरह से मेहर अपनी माँ को कोई हकीकत नहीं बता पाई और इस सबको अपनी किस्मत समझकर चुप कर गई। लेकिन दूसरी तरफ उस्मान को उसकी माँ ने समझाया कि इससे प्यार मोहब्बत से बात किया करो। ज़ारा नहीं तो ना सही, मेहर तो है ना, इसकी दौलत हमारे हाथ लगेगी, इसके नाम का पैसा हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। अब उस्मान जो सदियों का लालची, वो तो यही सब कुछ भी करेगा। मेहर जो उदास बैठी थी उसके पास जाकर बैठ गया, खाना ले गया और कहने लगा तुमने नहीं खाया ना खाना, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ और तुम सब कुछ भूल जाओ। अब हमारा एक रिश्ता है, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रखूँ। ऐसे में मेहर इस रिश्ते को अपना नसीब समझकर कबूल भी कर लेगी। लेकिन फिर शबरेज की जो आंख खुली, सबसे पहले उसने मेहर का नाम लिया। मेहर किधर है? अब वो भागते हुए फौरन ही हॉस्पिटल से उठकर फौरन मेहर के घर भी आएगा। तो यहाँ पर ज़ारा उसे बताएगी कि उसकी तो शादी उस्मान से हो गई, तुमने फाहद को किडनैप किया था ना, तो उसकी शादी उस्मान से हो गई, मेरे हाथ टूट गए, मेहर तो रुखसत हो गई। ज़ारा चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से शबरेज मेहर को ले जाए और उस्मान के लिए ज़ारा बच जाए। इसीलिए वो शबरेज को उकसाएगी कि मेहर को वहाँ से ले जाओ। मेहर वहाँ पर ज़रा भी खुश नहीं। अब यहाँ पर शबरेज जानता है कि उसे क्या करना है। वो मेहर को ऐसे ही लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वो उस्मान को किडनैप करेगा और फिर उस्मान को बहुत बड़ी रकम देते हुए लालच देगा कि अगर तुम मेहर की ज़िंदगी से निकल जाओ तो जो चाहोगे मुँह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। ऐसे में उस्मान और क्या चाहता है भला? उसे सिर्फ जायदाद, रुपया, पैसा, यही सब कुछ तो चाहिए। वो बहुत आसानी से मेहर को तलाक दे देगा। मेहर फिर से अपने माँ बाप के घर आ जाएगी, जहाँ पर बाप फिर से उस पर खफा है कि तुम्ही ने कुछ किया होगा, जिसकी वजह से उस्मान जैसे अच्छे बच्चे ने तुम्हें तलाक दी। ऐसे फिर से मेहर पर ही इल्ज़ाम लगेंगे। लेकिन अब शबरेज मेहर का रिश्ता लेकर आएगा तो बाप को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि तलाक याफ्ता है मेहर, उससे भला कौन शादी करेगा। ऐसे में शबरेज ही है जो उसे अपनाना चाहता है, तो क्यों नहीं। बाप तो शबरेज के साथ मेहर को रुखसत करने के लिए तैयार है। ऐसे में शबरेज के माँ बाप फिर ये शादी करने से इनकार करेंगे। तो शबरेज को अब अपने माँ बाप की कोई परवाह फिक्र नहीं, वो तो अकेला जाएगा और मेहर को रुखसत करवाते हुए अपने घर ले आएगा। और यहाँ पर मेहर आकर अब शबरेज से बात ही नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि जो फाहद के साथ हुआ वो शबरेज ने किया। वो अभी तक जानती ही नहीं कि वो तो सब कुछ काशान ने किया था। इसीलिए तो मेहर अब शबरेज को उसका कोई भी हक देने को तैयार नहीं, उसके साथ इज़्दवाजी बंधन में बंधने को तैयार नहीं। लेकिन शबरेज नहीं जानता कि आखिर मेहर उससे खफा क्यों है, उसे बता क्यों नहीं रही। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि काशान ही अपने मुंह से सच उगलेगा।
लेकिन ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स, आपको आने वाली एपिसोड्स का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।